स्टूडेंट्स यहाँ पर पहली मिसाल दी गई है। तो मिसाल कुछ इस तरीके से दी गई, तहदूद तकसीमी जदवल के मफरूजे के लिए दरमियानिया दरियाफ्त कीजिए या दरमियानिया मालूम कीजिए। तो ये हमारा गुरूही वक्फा है, गुरूही वक्फा। तो सी आई 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और ये हमारा तहदूद है यफ, ये है 4, 3, 6, 5, 2। तो इसका हम क्या करना है, दरमियानिया मालूम करना है, दरमियानिया मालूम करना है। तो चलिए हम हल की तरफ बढ़ते हैं, किस तरीके से इसका हल करना है। स्टूडेंट्स हल करने से पहले इस बात का ख्याल रखिए कि हमेशा दरमियानिया में 4 कॉलम्स होते हैं, 4 कॉलम्स होते हैं। तो इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं। जो आज हम तरीका करने वाले हैं वो रास्त तरीका है, रास्त तरीका, डायरेक्ट मेथड इसको इंग्लिश में बोलेंगे, रास्त तरीका। तो रास्त तरीके में 1, 2, 3, 4 कॉलम होते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। तो हर एक कॉलम में क्या क्या आने वाला है इसको थोड़ा गौर से देखिए और उसको याद रख लीजिए। तो पहला जो कॉलम है वो हमारा ये जो सी आई जैसा है वैसा रखना है। तो सी आई जैसा है वैसा ही रखना है, मतलब हमारा सी आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 से 15, फिर 15 से 25। सो ऐसा ही आपको रखना है। तो ये हमारा हो गया सी आई, जो पूरा जो यहाँ पे दिया हुआ था उसी को पूरा हम लिख लिए। तो पहले कॉलम में सी आई हमेशा रखना है। नेक्स्ट उसके बाद में यफ मालूम करना है, यफ मालूम नहीं करना है, यफ यहाँ पे जो दिया है वही उतारना है। यहाँ पे जो यफ दिया है उसी को लिखना है। तो 4, 3, 6, 5, 2 यहीं पे लिखना है। 4, 3, 6, 5, 2 जो था उसी को यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट उसके बाद में थर्ड कॉलम में यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है। ये 2 कॉलम जैसा था वैसा ही लिख ले, जो जैसा था वैसा यहाँ पे लिख ले। थर्ड कॉलम में सीएम या इसको बोलेंगे हम एक्स, सीएम यानी क्लास मार्क। अभी जस्ट हम देखें कि क्लास मार्क किस तरीके से मालूम करना है। तो यहाँ पे ये इंटरवल का 5 से 15 इंटरवल का क्या करना है, क्लास मार्क मालूम करना है। तो यहाँ पे किस तरीके से मालूम करना है बोलो, 5 जमा 15 बटे 2 ये होता है 20, 20 का आधा होता है कितना, 10, ये होता है 10। सेम उसी तरीके से सेकंड सी आई का ऐसा ही मालूम करना है। 15 और 25 को जमा करना है, 15 और 25 को जमा करेंगे तो ये होता है 40, 40 का आधा होता है 20। तो इसका सी आई होता है 20 और इसी से उसी तरीके से इसका भी सी एम मालूम करना है। तो सी एम इसका होता है 30 और इसका जो सी एम होता है 40, फिर इसका सी एम होता है 50। तो ये हमारा हो गया सीएम का कॉलम। तो सीएम कैसा मालूम करना है, ये दोनों को जमा करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, ये दोनों को जमा करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। तो हमको क्या आता है यहाँ पे सीएम आता है। तो यहाँ पे यन के लिए क्या करना है, हमेशा याद रख लीजिए, यन के लिए एफ के कॉलम को तहदूद के कॉलम को जमा करना है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, यन। ये पूरे को अगर जमा करेंगे तो यन की कीमत मिलती है, तो यन मिलता है। सो अगर पूरे को जमा करेंगे तो ये होता है हमारा 20, एन इक्वल टू कितना होता है 20। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, पहला सी आई लिखना है, सेकंड कॉलम में एफ लिखना है, थर्ड कॉलम में सी एम रखना है और फोर्थ कॉलम में यहाँ पे देखिए एफ है और यहाँ पे एक्स है। तो एफ और एक्स को दोनों को ज़रब करना है, मतलब ये एफ वाला और एक्स दोनों को ज़रब करना है। फिर उसी तरीके से देखिए यहाँ पर 4 ज़रब 10 करेंगे तो ये होता है 40, ये होता है 40। और फिर उसी तरीके से 3 और 20 को ज़रब करेंगे तो ये होता है 60। और सेम उसी तरीके से 6 और 30 को ज़रब करेंगे तो ये होता है 180। फिर उसी तरीके से 5 और 40 को ज़रब करेंगे तो ये होता है 200। फिर यहाँ पे 2 और 50 को ज़रब करेंगे तो ये होता है 100, ये होता है 100। तो ये लास्ट कॉलम में एफ एक्स को कॉलम किस तरीके से मालूम करना है, एफ और एक्स को ज़रब करना है, एफ और एक्स को ज़रब करना है। तो यहाँ पे एफ एक्स का कॉलम आता है। तो अब नेक्स्ट बारी आती है किसकी, एफ एक्स कॉलम की। तो याद रख लीजिए फॉर्मूले में जो था वो समेशन एफ एक्स था, समेशन एफ एक्स। समेशन का मतलब आपको बताया था, समेशन यानी जमा करना है, किसको जमा करना है, एफ एक्स। तो एफ एक्स के कॉलम को पूरे को क्या करना है, यहाँ पर जमा करना है। तो ये हमारा है समेशन एफ एक्स। तो इसको पूरे को जमा करेंगे तो जवाब मिलता है हमारा, पूरी जमा करेंगे तो जवाब मिलता है 560, 580 मिलता है। तो अगर 40, 60, 180, 200 और 100 को जमा करेंगे तो जवाब होता है 580। अब उसके बाद क्या करना है, जिस फार्मूले में पुट करना है। तो फार्मूला हमारा क्या है, दरमियानिया
दरमियानिया या x बार मसावी है, दरमियानिया x बार मसावी है। फार्मूला हमारा है समेशन ये होगा समेशन fx डिवाइडेड बाय n, समेशन fx डिवाइडेड बाय n। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सभी कीमत यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे मालूम हो गई है। तो समेशन fx कितना है 580 है, तो 580 रखना है डिवाइडेड बाय n कितना है यहाँ पे n 20 है, तो यहाँ पे 20 रखना है। तो समेशन fx जगह इसकी कीमत रखना है और n की जगह e कीमत रखना है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इसको कैंसिल करेंगे 0 0 कैंसिल होता है, फिर ये बचता है 58, 58 डिवाइडेड बाय कितना होता है 2, और 58 डिवाइडेड बाय 2, अगर 58 का अगर आधा करेंगे तो ये होता है 29 जो मिलता है। या फिर आप ऐसा भी कर लें 2 1 2 2 2 4 2 9 18, तो x बार यानी दरमियानिया कितना होता है यहाँ पे दरमियानिया 29 मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी है, आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। आपको सिर्फ ख्याल क्या रखना है, यहाँ पे दरमियानिया रास्त तरीके में सिर्फ 4 कॉलम्स आते हैं। पहले कॉलम में सी है, दूसरे कॉलम में एफ, तीसरे कॉलम में सीएम, थर्ड कॉलम में एफएक्स। और हमेशा आप एफ के कॉलम को और एफएक्स कॉलम को जमा करना है, सीएम के कॉलम को जमा करने की जरूरत नहीं है, ऐड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम एफ के कॉलम को और एफएक्स कॉलम को ऐड करना है। अगर एफ कॉलम को ऐड करेंगे तो एन मिलता है, और समेशन एफएक्स कॉलम को ऐड करेंगे तो समेशन एफएक्स मिलता है। तो इसको जमा करेंगे तो ये होता है हमारा 580। तो फार्मूले में पुट करना है, बहुत ही सिंपल है। 580 डिवाइड बाई 2, 0 0 कैंसिल होता है, 58 का आधा कितना होता है 29। तो अगर इतना करेंगे तो आपको मिलते हैं एग्जाम में 3 मार्क्स। तो स्टूडेंट्स आपको और भी ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छा रहेगा। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में कुछ और मिसालों के साथ। जब तक के लिए ऐसे सवालों को प्रैक्टिस करते रहिए।